हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे एक पोल्ट्री सब्सक्राइबर भाई है जिनका नाम है वाकर अंसारी जी। उन्होंने सवाल पूछा है, डीपी मुर्गी जो पोल्ट्री फार्म में मिलती है वो अंडे पर बैठती है या नहीं, प्लीज रिप्लाई। देखिए, आज के वीडियो में आपको इनके कमेंट का रिप्लाई तो देने ही वाला हूं, साथ ही साथ जो डीपी क्रॉस की मुर्गी होती है, ग्राम प्रिया, आरआईआर, ब्लैक एस्ट्रोलैप, इन जैसी जो मुर्गियां होती है, क्या ये भी मुर्गियां अंडा सेती है या फिर नहीं सेती है, या फिर सेती है तो कौन सी नस्ल की मुर्गी अंडा सेती है और कौन सी नस्ल की मुर्गी अंडे पर नहीं बैठती है, ना ही अंडा सेती है। इस सभी बातों का जवाब, इन सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में आपको ईच एंड एवरी टॉपिक समझाकर बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखेगा। साथ ही साथ वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक के रिलेटेड इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंसिव पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग के तौर पर, मतलब चाहे फिर आप पोल्ट्री फार्मिंग मीट पर्पज के लिए कर रहे हो या फिर अंडों के फार्मिंग के लिए कर रहे हो, लेकिन इन सभी कारणों के लिए जो 95% तक की मुर्गियां पाली जाती है, वो 95% तक की मुर्गियां अंडा देने के बाद ना ही अंडे को सेती है और ना ही अंडों से चूजा निकालने के लिए अंडों पे बैठती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक एक ब्रीड का नाम भी लेकर बता देता हूं कि कौन सी मुर्गियां अंडा देने के बाद अंडे को ना ही सेती है और ना ही अंडा सेकर उससे बच्चा निकालती है। सबसे पहले बात कर लेता हूं डीपी क्रॉस। जी हाँ दोस्तों, डीपी क्रॉस की भी मुर्गी ना ही अंडा को सेती है और ना ही अंडों से चूजा निकालती है। उसके बाद डबल एफजी की भी मुर्गी अंडा नहीं सेती है। साथ ही साथ अगर आपके फार्म पर आपने कमर्शियल तौर पर क्रॉस कड़कनाथ की मुर्गी लाई है तो क्रॉस कड़कनाथ की मुर्गी भी अंडा नहीं सेती है। साथ ही साथ जो आरआर की मुर्गी होती है वो भी अंडे पर नहीं बैठती है और ना ही अंडा सेती है। साथ ही साथ जो ग्राम प्रिया की नस्ल होती है, साथ ही साथ उसके बाद ब्लैक एस्ट्रोलैप की जो नस्ल होती है, ये भी मुर्गियां अंडा देने के बाद अंडों पे नहीं सेती है। साथ ही साथ इनब्रो कंपनी की ब्राउन लेयर बीवी 300 नाम से या फिर बीवी 380 नाम से जो मुर्गी आती है, ये भी मुर्गी अंडा देने के बाद अंडा नहीं सेती है। तो भैया आप बोलोगे, भैया इतनी सारी मुर्गियां जो भी हमको पता थी, ये मुर्गियां अगर अंडा नहीं सेती है, ना ही अंडा सेने के बाद उससे चूजा निकालती है, तो भैया कौन सी मुर्गी है जो अंडा देने के बाद अंडों पर बैठती है, अंडा सेती है और चूजा निकालती है? देखिए, ओरिजिनल नस्ल की जो मुर्गी होती है, ओरिजिनल देसी गावठी मुर्गी, जो लोग विलेज लेकिन या फिर गांव में जो अपने घरों में पालते हैं, वो मुर्गी ओरिजिनल देसी गावठी की मुर्गी अंडा देने के बाद अंडे पर बैठती है, अंडे को सेती है और चूजा निकालती है। उसके बाद सेकंड की मैं बात करूं तो ओरिजिनल कड़कनाथ की मुर्गी, ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूं, ओरिजिनल कड़कनाथ की मुर्गी अंडा देने के बाद अंडे को सेती है और उससे चूजा निकालती है। तीसरी की मैं बात करूं तो फाइटर, जो असील कैटेगरी की जो मुर्गी होती है, इनकी मुर्गियां अंडा देती है, अंडे को सेती है और अंडे से चूजा निकालती है। रही बात ओरिजिनल डीपी की, ओरिजिनल डीपी का कैसा है दोस्तों कि बहुत ही रेयर सिनेरियो में आउट ऑफ 100% 10 से लेकर 30% तक के मुर्गियां अंडे को सेती है, लेकिन ओरिजिनल डीपी कैटेगरी में भी 50 से लेकर 60% मुर्गियां ऐसी मिलेंगी आपको जो अंडा देने के बाद अंडे को
नहीं सेती है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अभी मैं आपको समझा कर बताता हूं कि ये जो मुर्गियां होती है, जिनको भी मैंने अभी नाम गिना के आपको बताया कि ये मुर्गियां अंडा देने के बाद अंडा नहीं सेती, जैसे कि डीपी क्रॉस हो गया, डबल एफजी हो गया, आरआर हो गया, तो ये एक्चुअली मुर्गियां अंडा देने के बाद अंडा क्यों नहीं सेती है, तो मैं आपको बायोलॉजिकल फैक्ट समझा कर बताता हूं। देखिए, आपने पेरेंट स्टॉक के तौर पर किसी बैच को रखा, ठीक है, वो फिर 6 महीने की मुर्गी बड़ी होती है, अंडे का प्रोडक्शन उनसे चालू होता है, और उन्हीं के अंडे लेकर फिर आप इंक्यूबेटर मशीन में रखते हो, क्योंकि आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको इंक्यूबेटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो इंक्यूबेटर में आप उनके अंडे रखते हो, अंडे से फिर चूजा बाहर निकलता है, उसके बाद वही चूजा बड़ा होता है और वो भी अंडा देती है, और उसके भी अंडे फिर से आप इंक्यूबेटर में ही लगाते हो, और उनसे चूजे निकालने के बाद वो भी 6 महीने का बड़ा होता है, 7 महीने का बड़ा होता है, और फिर वो भी अंडा देती है, और उनके भी चूजे फिर इंक्यूबेटर में लगाते हो, उनसे भी चूजा निकलता है। इस तरीके से जो भी ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड पेरेंट होता है, उनकी जो पीढ़ी होती है, उनकी 7 से लेकर 8 पीढ़ी, माने कि जो भी अंडे से चूजा निकला और चूजा बन के फिर से वो बड़ा हुआ, और फिर उनसे जो अंडा मिला फिर से उन्होंने आपने इंक्यूबेटर में लगाया, इस तरीके का जो साइकिल है, चूजा बड़ा हुआ, उसके अंडे फिर से आपने इंक्यूबेटर में लगाए, वो चूजा बड़ा हुआ, फिर से आपने उनको इंक्यूबेटर में लगाए, वो चूजा बड़ा हुआ, फिर से आपने उन्हीं के अंडे और से इंक्यूबेटर में लगाए। इस तरीके का जो भी ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड पेरेंट की जो भी साइकिल होती है, उनकी जो पीढ़ी होती है, वो 7 से लेकर 8 पीढ़ियां अगर इंक्यूबेटर से चिक्स निकल रहा है, और वही चिक्स के बड़ा होने के बाद फिर से आप उन्हीं का अंडा अगर इंक्यूबेटर में लगा रहे हो, तो 9वीं से लेकर 10वीं जो पीढ़ी होती है, उनमें से अंडा सेने की क्वालिटी निकल जाती है। हालांकि अगर आपको बड़े पैमाने पे कोई भी काम करना है तो आपको 101% आपकी जो भी चूजे होंगे वो बड़े होंगे, उसके बाद उनका जो भी अंडा होगा वो आप 101% आप अपने इंक्यूबेटर में लगाओगे ही लगाओगे। साथ ही साथ आपके पास जो भी ग्रैंड पेरेंट होते हैं और उनके जो चिक्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट को बेचने के बाद उन्हीं के चिक्स आप एज ए पेरेंट स्टॉक आप खुद ही रखोगे, क्योंकि दूसरे की तरफ से और से कोई फ्लॉक लेके आओगे तो उसका फ्लॉक कैसा है कैसा नहीं है इसकी हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। तो ज्यादातर जो ब्रीडर्स लोग होते हैं वो जो भी उनका पुराना ग्रैंड पेरेंट स्टॉक होता है उन्हीं के बच्चों को रखते हैं, उसके बाद जब वो पुराने हो जाते हैं, जब वो उनका अंडर पॉपुलेशन कम हो जाता है, तो उनके बच्चे एज ए पेरेंट स्टॉक रखते हैं। इसी कारण उनकी जो दर पीढ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, उनका हर एक अंडा इंक्यूबेटर मशीन में ही सेट किया जाता है। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बोला कि 7 से लेकर 8 पीढ़ी एक बार हो गई, तो 8वीं से लेकर 10वीं पीढ़ी कंप्लीटली अंडा सेने की कैपेसिटी भूल जाता है। तो यही एक कारण होता है। आगे दोस्तों आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल गई होगी, कौन सी मुर्गी अंडा सेती है, कौन सी मुर्गी अंडा नहीं सेती है, और कौन जो भी अंडा सेने की जो कैपेसिटी होती है आरएआर या फिर डीपी क्रॉस में से क्यों निकल गई है। इसी तरह का पोल्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डेली वीडियो बनाए रहते हैं। तो अगर आपको भी पोल्ट्री में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह का नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।